नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप हूँ और अब मैं बात करने वाला हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये कुंडली ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें मैंने 5 लिखा, 5 लिखने से ये हो गई आपकी सिंह राशि की कुंडली और 6, 7, 8 इस तरह मैंने पूरे प्लैनेट की पोज़ीशन अब आपको मैं समझा देता हूँ कि इस समय पूरे महीने में ये प्लैनेट कैसे रहने वाले हैं। आप यानी लग्नेश में सूर्य और केतु रहेंगे और सूर्य थोड़े दिनों बाद सूर्य चले जाएँगे 17 सितंबर के बाद दूसरे भाव में, इसके बाद तीसरे भाव में शुक्र हैं और सप्तम भाव में यहाँ राहु है और प्रथम भाव में केतु है। तो यहाँ पर कुंडली में जो आपका मेन वो है केंद्र है, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा और 12th हाउस में शनि है और दूसरा मैं बात 8th हाउस में शनि है और 12th हाउस में गुरु हैं, जो कर्क राशि में उच्च के हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इसमें कुंडली का जो केंद्र है, यहाँ पर केतु भी है और राहु भी हैं। राहु और केतु क्या आपको परिणाम देने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो केतु की पोजीशन है, वो सूर्य के साथ प्रथमेश में है, ये आपको अचानक वाली चीज़ें देती है, आपके मन को इधर-उधर भटकाती है। ये जो आते हैं ना धर्म, अध्यात्म, दर्शन वाली चीज़ें होती हैं, वो केतु से आती हैं। अब हमें ये देखना होगा कि केतु के साथ सूर्य की जो युति है वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर जो आपका 7th हाउस है, इस भाव से हम देखते हैं जया भाव है ये हमारा, ये पार्टनरशिप का भाव है, ये भाव है कोई भी कंपैटिबिलिटी का, ये भाव है प्रेमी-प्रेमिका का भाव है, ये पति-पत्नी का भाव है, 2 साझेदारों का भाव है। इस भाव में राहु आ जाने के बाद क्या आप कोई भी नया काम आरंभ करें, वो आपके लिए कितना फायदा रहने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए गुरुदेव की। गुरुदेव पहुंचे हैं आपके उच्च के होकर 12th हाउस में। 12th हाउस से देखा जाता है वैसे विदेश खर्च देखे जाते हैं, खर्चे देखे जाते हैं, हानि का ये भाव होता है, लेकिन यहाँ पर आ गए गुरुदेव। गुरुदेव क्या करेंगे, यहाँ पर आपके खर्चों में कटौती कर देंगे और आपको बहुत विदेश यात्रा का आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ा देंगे और बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर मंगल भी होंगे। मंगल आपके यहाँ होंगे 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर के बाद मंगल और गुरु की जो युति बनने वाली है, ये आपके लिए टेरिफिक रहने वाली है, अद्भुत रहेगी। आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, काम सब करेंगे तो आपको मन मुफीद, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग पैसे का भी भाव देखते हैं। खर्चे कम होंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे आपको। तो मंगल आप एनर्जी का भाव है, तो 12th हाउस में गुरु और मंगल की युति आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। दूसरा अब मैं बात कर रहा हूँ अष्टम भाव में शनि जब वक्रीय होके पहुंचे हैं, तो ये बदलाव का भाव है। आप किसी भी बदलाव से यहाँ पर परेशान ना हो, क्योंकि बदलाव आपके लिए मफीद रहने वाला है, मनमाफिक रहने वाला है। क्योंकि ये ना कुछ पुरानी चीजें और अटके हुए कार्य को देते हैं आपको। पुरानी चीजें लौट कर सामने आती हैं चीजें। तो वो जो लौट कर सामने हुई चीज़ आती है, आपने कोई बात बहुत पहले किसी से कही हो और वो लौट के सामने आए, तो धैर्य के साथ उसका आप बिल्कुल सामना करें, आपकी जीत निश्चित होगी। क्योंकि ये अष्टम भाव है, यहाँ से चीज़ें अचानक ही होती हैं। ये अब आपको समझ में आ गई होगी। अब शनि यहाँ पर है, तो अचानक ऑप्टिकल्स देंगे आपको, परेशान करेंगे आपको। आप धैर्य के साथ रहें, तो आपकी जीत निश्चित है। अब बेसिकली जो इस बार सिंह राशि के लिए जो मेन कुंडली है, एक बार फिर समझ लीजिए, इस बार सिंह राशि के लिए जो मुख्य रूप से देखने वाला विषय है, वो कुंडली का केंद्र है। कुंडली के केंद्र में प्रथम भाव में केतु हैं और सप्तम भाव में राहु हैं। केतु प्रथम भाव में आपको असमंजस्य की स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे, आपको डिलेमा की स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। कभी-कभी आपको लगेगा कि मैं काम करूं या ना करूं, जो स्थिति है ना, ये आपको केतु लाके देंगे। लेकिन जहां आत्मसम्मान की बात आएगी, वहां पर आपको सूर्य जूझने नहीं देंगे, वहां पर सूर्य आपको विजय दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की युति बनी हुई है। तो बस आप सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते रहें। दूसरा, यहाँ पर सप्तम हाउस में जो राहु है, ये मनमुटाव कराता है प्रेमी प्रेमिका में, ये मनमुटाव कराता है पति पत्नी में, ये मनमुटाव कराता है साझेदारों में। तो आपको यहाँ भी धैर्य के साथ काम लेना होगा। रिश्ते में, विवाह में, कहीं भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको नए अनुभव तो प्राप्त होंगे, लेकिन समझदारी के साथ आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये तो रही ओवरऑल इनकी स्थिति। मैं थोड़ा-सा आपको करियर के बारे में बता दूँ कि आपको शुरुआती दौर में, जैसे करियर की मैं बात करता हूँ, खुद का आपका सूर्य है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपका करियर। कोई भी आप करियर में जा रहे हो, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन भाव में सूर्य और बुध हैं, बुद्धि का आपको समन्वय प्राप्त हो रहा है, धन, कुटुंब और वाणी के लिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान ये भी दे दें, क्योंकि 12th हाउस में आपके गुरु और मंगल हैं। यहाँ पे खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ा देती हैं चीज़ों को। गुरु का मतलब यहाँ बढ़ जाएँगी चीज़ें, खर्चे बढ़ जाएँगी। हो सकता है पॉजिटिव कार्यों में हो, अध्यात्म के कार्य में हो, किसी और काम में हो, वो बढ़ जाएँ, लेकिन खर्चे भी आपके थोड़े-से यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और विवाह की बात करता हूँ, तो राहु है, थोड़ा-सा ध्यान रखें। संबंध
का विशेष ध्यान दें, कोई भी कार्य करें संबंधों का विशेष ध्यान दें। दूसरा, परिवार से जुड़ी हुई बातें, धन कुटुंब वाणी जैसे मैं बता रहा था बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के पीछे शनि यहाँ अष्टम भाव में है, तो और सप्तम भाव में राहु है, ये आपसे काम बहुत कराएँगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, आप ये करो, वो करो, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। बॉसेस कहेंगे कि भई दिनचर्या का हिस्सा है आपकी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल्स वाली रहेंगी, उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपना कोई भी काम करें, बड़ी आसानी से सफलता के साथ प्राप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।